हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर द लेक्चर टुडे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर, उसमें एग्जांपल 2.2 याद करो। हम लोग पढ़ रहे थे कि लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने का। वी वर स्टडीइंग अबाउट मेजरिंग लेंथ इनडायरेक्ट मेथड। तो कंटिन्यू करते हैं, आज उसका और एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये एग्जांपल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल 2.2। मैंने थोड़ा सा कट शॉर्ट करके इसमें लिखा है, फटाफट एक बार मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर। He stands at a point A in front of the tower. टावर का नाम दिया है C and spots a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meters, and looks at O and C again. He finds the line of sight shifted by an angle of theta is equal to 40 degrees. Estimate the distance of tower from the original position. एक समझ में आया? बहुत फास्ट चला गया है ना, एकदम इजी प्रॉब्लम है। चलो फटाफट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले और कुछ थोड़ा सा समझते। देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फार अवे ऑब्जेक्ट एंड वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट, इन दोनों में फर्क है। आप कहीं पर खड़े हो और आप दूर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आपकी बिल्डिंग से आप दूर वाली कोई दूसरी बिल्डिंग देख रहे हो, तो वो फार अवे ऑब्जेक्ट है। और अगर आप मून को देखते हो तो वो वेरी वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप इधर खड़े हो, ये बिल्डिंग है, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर लुकिंग एट दिस बिल्डिंग। अब देखते देखते आप थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गए। अच्छा, इसी बिल्डिंग के लाइन में पीछे मून निकला हुआ है, तो आप बिल्डिंग को भी देख रहे हो और बिल्डिंग के पीछे एकदम उसके टॉप पर मून है, वो भी आपको दिख रहा है। अब आप यहां से चलते चलते दूर आ जाते हो। ये आपका पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है। अब आप जब यहां से देखते हो तो आपको मून इधर दिखता है। मून वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट है, और वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट के बारे में हमको ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बहुत दूर है, और बहुत दूर होने की वजह से जो पैरेलैक्टिक एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए अपैरेंट शिफ्ट इन द एंगल, मेरे पैरेलैक्स आगे वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया, एक बार जरा देख लेना। तो अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन इज नेग्लिजिबल, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो यहां भी हमारे सीधे लाइन में था, इधर भी सीधे लाइन में था। बस यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसमें क्या बोला है? अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर। ये उसका टावर है, ठीक है। अब वो आदमी यहां से टावर को देख रहा है और उसको पता लगाना है कि वो पॉइंट ए पर खड़ा है, वहां से टावर कितना दूर है, हाउ फार इट इज। तो क्या करेंगे? देखो, तो टावर से आगे क्या बोला? ही स्टैंड्स एट द पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट ए है, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। ये टावर सी है, तो वो पॉइंट ए पर खड़ा है टावर सी के सामने, और क्या बोला है? ही देन एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ। ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट ओ है, मान लो मून है, उस ऑब्जेक्ट को नाम दिया है ओ। ही स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, एंड देन ऑब्जेक्ट ओ कैसा है? इन लाइन विथ ए सी। तो देखो, ए सी और वो मून तीनों लाइन में है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी। अब ये अपना लाइन एसी है, वो एसी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वॉक करता है। कितना दूर जाता है? 100 मीटर जाता है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। अब ये पॉइंट, नया पॉइंट भी है 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर। वहां से जब वो ओ को देखता है तो उसको ओ फिर से लाइन में दिखता है, लेकिन जब वो सी को देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा जैसे सी शिफ्ट हो गया है, तो वो इस पोजीशन से शिफ्ट होकर इस पोजीशन पर आ गया। और ये शिफ्ट कितना है? थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्रीज का शिफ्ट हुआ, ऐसा बताया है। हमको पता लगाना है कि सी से ए तक का डिस्टेंस कितना है। फटाफट शॉर्ट में मैं एक बार फिर से समझा दूं। आदमी ए पर खड़ा है, टावर सी पर है, वो आदमी ए से खड़ा होकर सी को देख रहा है, और टावर के पीछे मून है। तो आदमी, टावर, मून तीनों एक लाइन में है। ये आदमी है, सॉरी टावर है, ये आदमी है, और पीछे मून है। तो मून, टावर और आदमी एक लाइन में है सब, ठीक है। अब वो आदमी चलकर बी पर आता है, ए से चलकर कितना दूर ट्रैवल करता है वो? 100 मीटर्स। अब मून तो बहुत दूर है, 100 मीटर्स डिस्टेंस कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए जब वो बी से मून को देखता है तो उसको मून वापस सेम लाइन में दिखता है।
लेकिन जब उसको टावर को देखना पड़ता है तो टावर नजीक है, इसलिए उसको उसका देखने का नजरिया एंगल चेंज करना पड़ता है। कितना चेंज करना पड़ता है? 40 डिग्री। तो हमें पता लगाना है ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है। एकदम इजी है स्टूडेंट्स। देखो अभी ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है क्योंकि उसको मूल सेम लाइन में दिखता है। तो पैरेलल होने की वजह से यहां पर ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है ए सी बी, और ये बी के साथ ओ। ओ इधर भी एक लाइन में, इधर भी सेम लाइन में, इसलिए हम ओ लिखेंगे उसको वापस। तो ए सी बी ओ ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो ये एंगल 40 डिग्री से, तो ये एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब आप ये वाला ट्राइंगल देख लो। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी you will have tan 40 degrees is equal to tan 40 degrees का फॉर्मूला आपको बताया ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? AB है, और एडजेसेंट साइड कौन सा है? AC है। अब स्टूडेंट्स tan 40 की वैल्यू कितनी होती है ये तो आपको पता नहीं है, तो आगे जाकर किसी दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा tan 40 की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में से कैसे फाइंड करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ आप सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर लो कि tan 40 की वैल्यू है 0.8913। इज इक्वल टू ए बी हमको पता है कितना दिया है, 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 मीटर्स, और AC मुझे ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, AC को ऊपर ले जाएंगे, ये 0.8913 नीचे आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.8913, और इसका आंसर आ जाएगा 119.17 अप्रोक्सीमेटली होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 0.17 निकाल देंगे अप्रोक्सीमेटली। ये जो मैंने निशानी बनाई है वो अप्रोक्सीमेटली की निशानी होती है, अप्रोक्सीमेटली 119 मीटर्स। तो वो आदमी से टावर तक का डिस्टेंस 119 मीटर्स है। उसको कोई मेजर टेप, कोई मीटर टेप लेने की जरूरत नहीं है। उसको डायरेक्टली बस ये एंगल देखकर पता चल गया कि 119 मीटर्स टावर का डिस्टेंस है, टावर की दूरी है। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं।